अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमारी दी अल्टीमेट एमएस ऑफिस कोर्स की 5th क्लास और एमएस वर्ल्ड कोर्स की 4th क्लास है। जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एमएस वर्ल्ड के अंदर मेन्यू बार में से 5th मेन्यू जो है लेआउट का, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रहा था, उनको हम कवर कर रहे थे। तो लेआउट के अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, पेज सेटअप, पैराग्राफ और अरेंज। ठीक है, इनमें हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है पेज सेटअप वो कंप्लीट हो चुकी थी प्रीवियस क्लास में। आज की क्लास में हम 2 प्रॉपर्टीज़ को कवर करेंगे, उनमें है फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड है अरेंज। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एमएस वर्ल्ड को ओपन किया हुआ है। यहाँ पे देखिए हमारी लेआउट के अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे फर्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है पेज सेटअप की, ये कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है पेज सेटअप की, ये कंप्लीट हो चुकी थी। और सेकंड, आज की क्लास में हम पैराग्राफ और अरेंज जो प्रॉपर्टी है इन दोनों को कवर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ को एमएस वर्ल्ड के अंदर पेस्ट करता हूँ। इसकी हेडिंग को हम बोल्ड और अंडरलाइन कर लेते हैं। सबसे पहले आपने घबराना नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करके कंट्रोल B से बोल्ड और कंट्रोल U से अंडरलाइन किया है। अगर आपने किसी भी टूल की या किसी भी सेटिंग की शॉर्टकट की देखनी होती है, तो आप अपने कर्सर को उस टूल पे या उस ऑप्शन पे जाके होल्ड किया करो, तो आपको नीचे उसका नाम और उसकी जो शॉर्टकट की है वो भी बता देता है। वापस मैं लेआउट में आता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी पैराग्राफ के अंदर 2 ऑप्शन हैं, इंडेंट और स्पेसिंग। सबसे पहले इंडेंट के बारे में जानते हैं। यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिलती है, लेफ्ट और राइट साइड पे। बेसिकली यहाँ पे इंडेंट के अंदर हम पैराग्राफ को लेफ्ट और राइट साइड से मार्जिन्स देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड की तरफ से 1 मार्जिन देता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट साइड से एक मार्जिन लेफ्ट हो चुका है। ठीक है, अगर मैं राइट साइड से देना चाहूँ तो सिंपल मैं यहाँ राइट साइड पे वैल्यू डालूंगा, तो ये राइट साइड से भी हमारा जो मार्जिन है पैराग्राफ को वो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूं कि डिफ़ॉल्ट में हमारे पेज का जो मार्जिन है उसके अलावा ये मार्जिन देगा पैराग्राफ को। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि मार्जिन में से हम यहाँ पे जाके ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और नैरो पे हमारी सबसे कम मार्जिन है 0.5 मार्जिन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 0.5 यहाँ पे आपने मार्जिन रखी है पेज की और आप पैराग्राफ को दे रहे हो 1 मार्जिन, तो आपकी टोटल हो जाती है यहाँ पे 1.5 मार्जिन। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। और यहाँ पे आप जितनी भी मार्जिन ऐड करते जाओगे, जितनी वैल्यू आप ज़्यादा बढ़ाते जाओगे, आपका जो पैराग्राफ है उतना ही उस साइड से मार्जिन को अप्लाई करता जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे वैल्यू देने के साथ भी आपको 2 एरोज मिलते हैं। इनसे भी आप अपनी जो वैल्यू है उसे बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है स्पेसिंग की। अब स्पेसिंग की ऑप्शन यहाँ पे बिफोर पे क्या होता है, आपके पास मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं। अब उन पैराग्राफ्स के अंदर आप स्पेस देना चाहते हो। ठीक है, तो उसके लिए आप बिफोर पे वैल्यू डालोगे। जैसे ये 2 हमारे पास पैराग्राफ हैं, इनमें मैं बिफोर के अंदर 50 PT वैल्यू डालता हूँ, तो ये देखिए दोनों पैराग्राफ जो है हमारे 50 PT इसके अंदर म्यान में स्पेस आ चुकी है। ठीक है, तो आफ्टर के अंदर क्या होता है, आपकी जो लाइन है, आपकी जो सिलेक्शन है उसके अंदर स्पेसिंग आती है। यहाँ पे मैं आफ्टर के अंदर वैल्यू डालता हूँ 50। यहाँ पे देखिएगा हमारा जो सिलेक्शन है उसमें चेंजिंग होगी। 50 एंटर किया तो यहाँ से देखिए हमारी सिलेक्शन में चेंज हुई है, यानी कि हमारी जो लाइन है उसकी जो स्पेस है वो ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर यही ऑप्शंस है। उसके बाद हम देखते हैं अरेंज को। तो अरेंज के लिए यहाँ से सबसे पहले मैं आफ्टर में से 0 कर देता हूँ। अच्छा, अरेंज के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है पोजीशन की। उससे पहले मैं यहाँ पे 2 पिक्चर्स जो हैं या अपने 2 थंबनेल्स जो हैं उनको इंसर्ट करता हूँ एमएस वर्ल्ड के अंदर। ये हमारे दोनों थंबनेल्स एमएस वर्ल्ड के अंदर आ चुके हैं। इसका साइज़ मैं छोटा करता हूँ, यहाँ से काफ़ी है इतना। और सेकंड जो हमारी इमेज है इसका भी साइज़ मैं यहाँ से छोटा कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें अगर मैं इस पिक्चर को मूव करूँ तो नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि इसको हमने अभी आज़ाद नहीं किया। यहाँ पे अगर मैं आपको इसका फंडा बताऊँ तो वो ये है कि
जब आप किसी भी पिक्चर को MS वर्ल्ड के अंदर पेस्ट करते हो या इंसर्ट करते हो तो वो यहाँ से लॉक हो जाती है, ठीक है। उसकी पोजीशन सिर्फ आप ब्लिंक लाइन की मदद से ही चेंज कर सकते हो टेक्स्ट के अंदर अंदर, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे लेआउट में अरेंज की प्रॉपर्टीज में जाके पोजीशन को सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे मैं इस इमेज की पोजीशन रखता हूँ पेज के फ्रंट पे, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अब आप इसे मूव कर सकते हो कहीं भी, ठीक है। लेकिन जब आप पिक्चर को इंसर्ट करते हो तब आप इसे मूव नहीं कर सकोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है हमारा वर्ब टेक्स्ट। इस पे क्या होता है, आपकी मेजर जो दो सेटिंग्स है यहाँ पे बिहाइंड टेक्स्ट और फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। उसके अलावा भी ऑप्शंस हैं टॉप एंड बॉटम, थ्रू, टाइट, उसके बाद है स्क्वायर है, ठीक है। इनमें से अगर आप किसी ऑप्शन की आपको नीड है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके रख सकते हो। यहाँ पे मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ से देखें आप इजीली इसको टेक्स्ट के ऊपर ही मूव कर रहे हो, ठीक है। इसको भी यहाँ से मैं वर्ब टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ कर देता हूँ। अगर आपने किसी भी इमेज को टेक्स्ट के ऊपर लाना है तो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। इसके बाद हमारी ऑप्शंस आती हैं ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। इसके अंदर दो ऑप्शंस हमें मिल जाती हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड के अंदर ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग टू फ्रंट। अब देखें यहाँ से मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, इस इमेज के ऊपर रखता हूँ। अब आप चाहते हैं कि ये जो नीचे वाली इमेज है ये ऊपर आ जाए तो आप ब्रिंग फॉरवर्ड करोगे। यहाँ पे दूसरी ऑप्शन का क्या मकसद है कि ब्रिंग फॉरवर्ड जब आप करते हो तो वो एक इमेज या एक शेप ऊपर आता है, लेकिन जब आप ब्रिंग टू फ्रंट करते हो तो वो जितनी भी उसके ऊपर शेप्स या इमेजेस होती हैं वो तमाम से ऊपर आ जाता है, ठीक है। और सेंड बैकवर्ड का भी कुछ इसी तरह ही है। अगर आप सेंड बैकवर्ड करोगे वो तो एक इमेज या एक शेप नीचे जाएगा, लेकिन जब आप सेंड टू बैक करते हो तो जितनी भी नीचे शेप्स होंगी उन सबसे नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन ऑप्शंस का ये काम है। उसके बाद हम सिलेक्शन को देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसे ऑन करूँ तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक टैब ओपन हो गया, ठीक है। ये बेसिकली MS वर्ल्ड के अंदर लेयर्स का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे ये मेरी पिक्चर है, ठीक है। अब दो शेप्स, ये पिक्चर पे काम करता है, टेक्स्ट के ऊपर काम नहीं करता। यहाँ पे देखिए दो इमेजेस हैं, इनमें से मैं इस इमेज का जो नाम उसने दिया वो है पिक्चर 11 और इसका नाम है पिक्चर 10, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको, ये पिक्चर है 11, अब मैं इसको पिक्चर 10 के नीचे करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से मूव करूँगा, वो नीचे हो जाएगी, ठीक है। इस तरह भी आप मूव कर सकते हो। अगर मैं इस यहाँ से किसी भी पिक्चर को हाइड करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है कि मिसाल के तौर पे इन दोनों पिक्चर्स को मैंने ऊपर नीचे रखा है। अब मैं चाहता हूँ नीचे वाली पिक्चर, लेकिन यहाँ से सिलेक्ट नहीं होती, तो मैं क्या करूँगा, पिक्चर 11 पे क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। अब मैं इसे ईजीली मूव कर सकता हूँ, ठीक है। ये भी आप यहाँ से काम कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे देखें छोटा सा एरो मिलता है, इस पर अगर आप क्लिक करो तो यहाँ पे इसका साइज़ है कि आपने अगर इसका साइज़, इस टैब का साइज़ जो है वो रखना है या आपने इसको मूव करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। एक साइड पे भी आप रख सकते हो। इसकी ऑप्शंस इतनी हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन जो है वो अलाइन का आता है। ये बहुत मेजर ऑप्शन है हमारा, ठीक है। यही ज़्यादा यूज़ होता है टेक्स्ट और डिज़ाइंस के अंदर। अब ये दो पिक्चर हैं, मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। अब मैं चाहता हूँ कि ये बराबर में आ जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अलाइन में जाऊँगा। सबसे पहले तो मैं शिफ्ट दबा के दोनों को सिलेक्ट करूँगा, अलाइन में जाऊँगा। यहाँ पे ऑप्शन है अलाइन मिडल, इस पर क्लिक करूँगा तो दोनों पिक्चर्स जो हैं वो आपस में बराबर आ जाएंगी, ठीक है, मूव हो जाएंगी आपस में। तो यहाँ पे आप अलाइनमेंट कर सकते हो अपनी पिक्चर्स की या अपने टेक्स्ट की। उसके बाद हमारे पास आता है ऑप्शन। अब ये देखें, ये अलग-अलग पिक्चर्स हैं, इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ग्रुप कर देता हूँ तो ये देखें दोनों एक ही हो चुकी हैं। अगर मैं इनको अलग करना चाहता हूँ तो ग्रुप में जाके अनग्रुप कर दूंगा। ग्रुप के बाद हमारे पास ऑप्शन जो है वो है रोटेट का। तो रोटेट का आपको पता है, यहाँ से अगर मैं दोनों पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ तो रोटेट करता हूँ 90 डिग्री आप रोटेट कर सकते हो, लेफ्ट राइट वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल आप इसे रोटेट कर सकते हो, ठीक है। मोर ऑप्शंस पे आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे रोटेट से रिलेटेड। तो यहाँ से आप इस ऑप्शन से किसी भी इमेज को आप रोटेट कर सकते हो या किसी भी शेप को आप रोटेट कर सकते हो। तो आज की क्लास में काफ़ी है इतना। आपको आज की क्लास में जो मैंने पढ़ाया है, जिन ऑप्शंस का हमने इस क्लास में यूज़ किया है, उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको इस क्लास में मैंने जो पढ़ाया है उसकी समझ आ रही है और आपका इस क्लास से, इस कोर्स से कुछ फ़ायदा हो रहा है।
अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और हमारा कोर्स जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो हमारी वीडियोस को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।